तो हमने नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में देखा प्रस्तावना के बारे में का कुछ इंट्रोडक्शंस। अभी सेकंड वीडियो में हम देखेंगे उसके आदर्श को। तो हम देखते हैं इसमें भारतीय संविधान के दर्शन का उल्लेख है। ओके, भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दर्शन का उल्लेख है इसमें। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूलभूत आदर्शों का वर्णन है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और संविधान का मूलभूत उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जो आर्थिक लोकतंत्र है उसकी स्थापना करना है। गॉर्नविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान मूलतः सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है और प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित आदर्श इसी ओर संकेत करते हैं। कुछ जो निम्नलिखित आदर्श हैं इसी ओर संकेत करते हैं। तो हम पॉइंट्स वाइज देखेंगे इसको। फर्स्ट बुलेट, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति इसका मूल उद्देश्य है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को प्राप्त करना इसका मूल उद्देश्य है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय समाज के संसाधनों का समाज में उचित वितरण है। जाति, लिंग, धर्म एवं प्रजाति के आधार पर भेदभाव का अभाव है। मतलब इसे कहना है कि सभी लोग समान हैं, चाहे वो जाति किसी भी जाति के हों, लिंग से वो हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, धर्म कोई भी धर्म के लोग हैं, प्रजाति के लोग हो, जाति के लोग हो, सभी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोग इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल आर इक्वल। ओके, आगे हम देखते हैं इसको। भेदभाव का अभाव है। सामाजिक न्याय का आशय समाज में सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एकदम ये स्ट्रिक्ट है। सबके लिए एजुकेशन, हेल्थ, आवास, रहने की सुविधा, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत में आर्थिक न्याय का अभिप्राय जो न्याय का अभिप्राय जो है, संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति को छीनना नहीं बल्कि समाज में वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। राजनीतिक न्याय का आशय, जो राजनीतिक न्याय का जो पॉलिटिकल जो न्याय है, जस्टिस है, उसका क्या आशय है? सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का समान अधिकार प्रदान करना तथा सभी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए समूह एवं संगठन के निर्माण का अधिकार है। सभी को समान अधिकार, इक्वल राइट्स है। सभी को प्रदान कराना, इक्वल राइट्स प्रदान कराना। मूल अधिकार के भाग और निर्देशक तत्वों के भाग में संविधान को अंतरात्मा निहित है। ओके, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों, ST SC एवं जनजातियों, पिछड़े वर्ग, जितने पिछड़े वर्ग हैं, एवं महिलाओं को कल्याण के विशेष उपाय, उनको विशेष उपाय भी वर्णित है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। आया था फर्स्ट वीडियो में, हमने बताया था पार्ट 1 में। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप पहले वो देखिए, तो ये फिर आगे समझ में आएगा कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली क्यों कहा जाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रस्तावना में वर्णित है, जिसमें अंतर्गत सभी व्यक्तियों की मुक्त रूप से अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। जो अपना अभिव्यक्ति का विचार, भाषण देने की स्वतंत्रता है। विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता से
संबंधित है जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होते हैं, उसमें यह प्रतीत होता है कि विश्वास और उपासना व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, जिसका निर्धारण ये हम सेकंड बुलेट बता रहे हैं, निर्धारण सरकार के द्वारा नहीं होगा। इसमें पंथ निरपेक्षता का आधार भी दिखाई देता है, क्योंकि विश्वास और उपासना का नियंत्रण सरकार के द्वारा नहीं होगा। और हम थर्ड बुलेट में आए, परिस्थिति और अवसर की, इसमें जो बताया है जो विश्वास है, जो उपासना होता है, उसका कोई भी सरकार के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। थर्ड बुलेट, परिस्थिति और अवसर की समानता, जो अवसर है हमको मिलता है, अर्जित कुछ भी चीज़ को अर्जित करने का मूल भाग है। संविधान में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का प्रावधान वर्णित है, इसलिए अमीर गरीब पुरुष महिला सब एक समान है, जैसे ऊपर भी पॉइंट्स में बुलेट्स में दिए गए हैं। उच्च निम्न जाति के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव संभव नहीं है। व्यक्ति को जीवन में आने अपने व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता है, व्यवसाय का जो चयन है उसकी स्वतंत्रता है। राज्य के अंतर्गत पदों के लिए सभी व्यक्तियों के समान अवसर दिए गए हैं, सभी को समान अवसर दिए गए हैं, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। जो अपना लक्ष्य है, उसको क्या बनना है, सभी को समान, सभी को अपना ऑक्यूपेशन, सभी को अपना जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको मतलब कि अचीव करने का, उसको जानने का, आगे बढ़ने का सभी को अवसर है। नेक्स्ट बुलेट में आते हैं, सभी नागरिकों में बंधुता की भावना का विकास और व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा करने का प्रस्तावना का मूल ध्येय है। संविधान में स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करने के साथ साथ समाज में विद्यमान द्वेष को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें लोगों के बीच भाईचारा, लोगों के बीच आपसी भाईचारा, बंधुता, सब एक साथ रहें, मिलजुल के रहें, का विकास हो और अपनत्व, अपनापन की भावना का निर्माण हो। व्यक्ति को प्राप्त स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का निर्माण प्राथमिक शर्त है। भारत में आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस देश के विरुद्ध एकता एवं अखंडता के लिए अनेक चुनौतियाँ विद्यमान थी तथा वर्तमान में भी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ बनी हुई है। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने पर भी महत्वपूर्ण बल प्रदान दिया गया है, क्योंकि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन समय में देश के राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के सामने निम्नलिखित चुनौतियां विद्यमान थी। कुछ चुनौतियां थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। देश के फर्स्ट बुलेट में है, देश रियासतों का भारतीय संघ में विलय, देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। सेकंड, ध्यान से ये सब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर और आप नोट्स भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को वीडियो को रिपीट करके या पॉज करके आप नोट कर लीजिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद या अलगाववाद, पाकिस्तान द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में कबायली आक्रमण, देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे, शासन पद्धति, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हम नेक्स्ट
पार्ट में अब हम देखेंगे शासन पद्धति, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आ गया संप्रभु, सोवर्जिनिटी,